Welcome all. So, in this lesson, our learning goals are to learn to solve quadratic equations by factorization method. So, let's directly start with a problem. 2x squared minus 7x plus 5 is equal to 0. We have to solve this quadratic equation by factorization. So, what should we do? I will tell you the steps. 2x squared. So, write it in the form of general equation. How do we write general equation? Ax square plus bx plus c equal to 0. This is general quadratic equation. Means first we write x square term, then we write x term, then we write constant term, which is already in that order. Then second thing, take product of a and c, find that value. Okay, now we want two numbers. Okay, let me say b1 and b2 such that b1 plus b2 is equal to b plus b1 into b2, but b1 into b2 is a into c. Simple. Okay, don't get confused. I will just explain. So here 2 into 5 is 10. Okay, and we want, that means we want two numbers which have product as 10 and sum as minus 7. So what can be the two numbers? Obviously I think you can get it, minus 5 and minus 2. माइनस 5 और माइनस 2 का प्रोडक्ट 10 होता है और इन दोनों का सम माइनस 7 होता है. सिंपली ये नॉलेज के साथ we will do the next step now as I told you. So हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे 2x स्क्वायर, इस माइनस 7 को हमने लिखा माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सिंपली माइनस 7 को हमने लिखा माइनस 5x माइनस 2x. हम लोग माइनस 7 को माइनस 5 माइनस 2 ऐसा लिख रहे हैं बिकॉज साथ ही साथ क्या होना चाहिए था, माइनस 5 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 10, जो कि होना चाहिए था क्योंकि 2 इंटू 5 इज 10. नाउ ऐसा होने पर ऑटोमेटिकली फर्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन निकलेगा और लास्ट के दो टर्म्स में से. तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट. यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, x. तो क्या बच रहा है, 2x माइनस 5. फिर बाकी के दो टर्म्स में से वी कैन टेक माइनस 1 कॉमन. अगर मैं माइनस 1 कॉमन लेता हूँ तो व्हाट डू वी गेट, वी गेट 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये स्टेप ठीक से देखो, माइनस 2x है, माइनस 1 कॉमन निकाला तो यहाँ पर प्लस 2x बचा, लेकिन यहाँ पर प्लस 5 है, प्लस 5 में से माइनस 1 कॉमन निकला तो कितना बचेगा, माइनस 5. अब यहाँ पर इन दोनों स्टेप्स में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2x माइनस 5. सो व्हाट विल बी द रिमेनिंग थिंग, यहाँ पर से x और यहाँ पर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव डन फैक्टराइजेशन. अब कहाँ तक पहुंचे हम लोग, हमें अब मालूम है कि इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है. हेंस आइदर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 or x minus 1 is equal to 0. So where does it take us? तो अगर 2x minus 5 0 है तो या तो 2x is equal to 5 है और x is equal to 1 है, राइट ना. देखिए x minus 1 0 कब रहेगा, जब x की वैल्यू 1 रहेगी, और 2x minus 5 0 कब रहेगा, जब 2x की वैल्यू 5 रहेगी. सो नाउ x is equal to what, 5/2 और x is equal to 1. Hence our solution इज, एक वैल्यू है 5/2, दूसरी वैल्यू है 1, या फिर आप लिख सकते हो रूट r, राइट. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट. लेट्स सॉल्व फ्यू मोर प्रॉब्लम्स. द सेकंड वन हियर, x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 22 इक्वल टू 0. पहले क्या देखेंगे हम, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 इंटू कांस्टेंट कितना है, माइनस 22. कितना हुआ प्रोडक्ट, माइनस 22. तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम, राइट, टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट -22 हो
लेकिन सम -9 हो। थोड़ा सा गेस वर्क कीजिए, 22 के फैक्टर्स तो एक ही तरीके से हो सकते हैं, 2 एंड 11, लेकिन हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, माइनस, तो इन दोनों में से एक निगेटिव है, लेकिन सम -9 चाहिए, मतलब इट इज 2 एंड -11। सो इसे हम लोग लिखेंगे x² प्लस 2x माइनस 11x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। वैसे इसे आपने ऐसे भी लिखा रहता, x² माइनस 11x प्लस 2x माइनस 22 इक्वल टू 0 तो भी चलता, क्योंकि बस प्लस 2x है माइनस 11x है, ऑर्डर नहीं इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ, जस्ट ट्राई द फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। यहाँ से क्या निकल रहा है, x निकल रहा है, तो क्या बच रहा है x प्लस 2। इन दोनों स्टेप्स में से क्या कॉमन निकल रहा है, -11, तो क्या बच रहा है x, -11 निकल गया तो x बचा, यहाँ पर क्या बचेगा +2, -11 कॉमन निकलने के बाद इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 दोनों जगह से कॉमन निकलने के बाद इंटू x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन इज कंप्लीटेड ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। बट इसके आगे क्या, इसका मीनिंग क्या होगा, हेंस आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x minus 11 is equal to 0. So x is equal to -2 or x is equal to 11. Hence roots are x is equal to -2 and x is equal to 11. So these are the two roots of the given equation. I hope you get it. Now let's solve one more. Okay, so 6 root 3 into x square plus 7x is equal to root 3. So let me first write in the form of general quadratic equation. So plus 7x and root 3 will come to the left hand side. So minus root 3 हो जाएगा is equal to 0. Now what is the product? 6 root 3 into minus root 3, and that's root 3 into root 3, 3. So it is minus 18. So we want to see how we can write this 7x. Okay, 7 as two numbers जिनका product हो minus 18. So obviously we get it as 9 minus 2. Correct? Because 9 and minus 2 का product कितना होगा, minus 18, but sum होगा 7. So in the next step I can write 6 root 3 x square plus 9x minus 2x minus root 3 is equal to 0. From the first two terms क्या common निकल रहा है, तो we can take out 3 common, right, or I can take out 3 root 3 common. So that's okay. मैं पहले बताता हूँ आपको, मैं 3 कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा। तो पहले दो ब्रैकेट में से कॉमन निकाला, अगर मैंने 3x तो क्या बचेगा 2 रूट 3 x प्लस 3, और लास्ट वाले इसमें से माइनस साइन कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर 2x प्लस रूट 3 बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं दिख रहे हैं, बट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली इस ब्रैकेट में से मैं रूट 3 और कॉमन निकाल सकता हूँ। सो आई डिसाइड नाउ कि मैं पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन निकालूंगा, 3 रूट 3। 3 रूट 3 निकालने के बाद क्या बच रहा है, फिर 3 रूट 3 इंटू फिर से x कॉमन निकलेगा, 3 रूट 3 x फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स, बच रहा है x प्लस रूट 3, सॉरी 2x प्लस रूट 3। सो 2x प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई करके देखो, 3 इंटू 2 6, 6 रूट 3 x स्क्वायर बन जाएगा, राइट ना। ओके, माइनस, अगर -1 कॉमन निकाला तो क्या बच रहा है यहाँ पर 2x प्लस रूट 3। सो यस, यहाँ पर ये दोनों फैक्टर्स सेम हो गए, तो कॉमन निकालो 2x प्लस रूट 3, तो क्या बचेगा 3 रूट 3x फ्रॉम द फर्स्ट टर्म एंड -1 फ्रॉम द सेकंड इज इक्वल टू 0। सो वी गेट, इस पर्टिकुलर स्टेप का मतलब हमें मिला 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 और 3 रूट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर 2x इज इक्वल टू रूट 3, सॉरी माइनस रूट 3 हो जाएगा,
प्लस रूट 3 है, लेफ्ट हैंड माइनस रूट 3, और यहाँ पर 3√3x इज इक्वल टू 1। टेकिंग इट फॉरवर्ड, या तो x इज इक्वल टू -√3/2 और x इज इक्वल टू 1/3√3। हेंस सॉल्यूशन, या फिर दोनों के दोनों रूट्स अगर हम लिखना चाहें, सॉल्यूशन सेट ऐसे बोल सकता हूँ। सो द सॉल्यूशन सेट इज -√3/2, ये पहला सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन एक है 3√3। सो दीज आर द टू सॉल्यूशंस। पहला दूसरा ऐसा कुछ नहीं रहता, दो सॉल्यूशंस है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स जो थोड़े से और सिंप्लीफाइड वर्जन में हम लोग कर सकते हैं। सॉल्व x² इज इक्वल टू 5। दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। I can write x² minus 5 is equal to 0. It is actually x² minus √5 का square is equal to 0. I hope you remember that a² minus b² is equal to a plus b into a minus b. So it is x plus √5 into x minus √5. इसका factorization, right? So either x plus √5 is equal to 0 or x minus √5 is equal to 0. So x is equal to minus √5 or x is equal to plus √5, and hence solution set जो मिला हमें वो है -√5 and √5. Very easily solved, right? अब ये और एक प्रॉब्लम, x² is equal to 5x है, तो I can write it as x² minus 5x is equal to 0. क्या कॉमन निकल रहा है? x. तो क्या बच रहा है? x minus 5 is equal to 0. We have product of these two numbers equal to 0. So इसका मतलब क्या? या तो x यानी पहला नंबर 0 होगा, या फिर x minus 5 is equal to 0. दोनों में से एक 0 होगा. So either x is equal to 0 और x is equal to 5. तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन सेट है 0 and 5. ओके, सो कई सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए। एक बार चाहो तो फिर से रिपीट देखो, लेकिन पहले अब आई वांट यू टू डू दिस assignment. Solve the following quadratic equations by factorization. So I give you this 4 problems. Pause the video, write it down, solve it, and आपके आंसर्स जो है सबमिट कीजिए in the comments. Thank you.